Bear Kids. Subscribe to watch more videos. खजाने की खोज। एक सुंदर गांव था। उस गांव के लोगों सुख और शान से रहते थे। दो गरीब दोस्त थे जो हमेशा साथ थे। दोनों दोस्तों के पास पैसे नहीं था। उन्होंने भोजन के लिए भी बहुत गरीब थे। एक दिन दोनों दोस्तों चर्चा कर रहे थे, आज हमें आपके भोजन के लिए क्या करेंगे? उस समय ने उनके पास एक मैप उड़कर आया था। मैप को देखते ही दोनों दोस्तों ने इसके बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी। उन्होंने इसके बारे में कोई अनजान नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि यह खोजने का रास्ता हो सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर खोजने में मिला तो उनके समस्या हल हो जाएगी। वे खोजने के मार्ग के बारे में चर्चा करने के लिए उनके घर गए। चुकित खोजने बिंदु एक द्वीप में था, इसलिए उनके लिए नाव की जरूरत थी, लेकिन वे बहुत गरीब थे, इसलिए वे नाव नहीं खरीदे थे। उन्होंने उसी गांव में नाव चलाने वाला आदमी से मदद मांगने के लिए फैसला की। दोनों दोस्तों ने नाव का मालिक से नाव मांगने के लिए गए। नाव का मालिक सबसे पहले कुछ अंगार के छुपे रखकर सोच रहा था। लड़कों को देखते ही नाव का मालिक ने पूछा, आओ तुमको क्या चाहिए? लड़कों ने कहा, हमें तुम्हारा नाव की जरूरत है। नाव का मालिक ने कहा, ठीक है, लेकिन एक प्रश्न को हल करने की आवश्यकता है। दोनों दोस्तों ने कहा, हाँ हम तैयार हैं। मालिक ने कहा, यहाँ 11 मैच स्टिक हैं, आपने उन्हें 9 मैच स्टिक में बदलना होगा। दोस्तों ने पूछा, क्या आप हमें निश्चित रूप से हमें नाम देंगे अगर हमें पहेली को हल करते हैं? मालिक ने कहा, हाँ मैं दूंगा। दोनों दोस्तों ने मैच स्टिक को 9 शब्द से बदलाए। मालिक ने लड़कों की चतुराई की सराहना की और उन्हें नाम लेने की अनुमति दी। दोनों दोस्तों ने कहा, अपनी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक ने कहा, जिस जगह पर नाव थी। दोनों दोस्तों ने नाव पर गए। उन्होंने उस नाव की मदद से द्वीप पर जाने के लिए शुरू कर दिए। द्वीप ने इतना डर भर था। जब वे द्वीप पर जा रहे थे तो एक राक्षस दिखाई दिया। राक्षस ने पूछा, आप द्वीप में तभी जा सकते हो जब मेरे पहेली को हल करते हैं। दोस्तों ने कहा, ठीक है, प्रश्न पूछो। राक्षस ने कहा, यहाँ मेरे 3 गन्ने हैं, आपको इसे एक बार काटना होगा, लेकिन 9 टुकड़े मिलना चाहिए। दोस्तों ने सोचा और फैसला की, अगर 3 गन्ने को मिलाकर एक ही महारूप में बदलकर फिर से काटने से 9 टुकड़े होंगी। वो कर भी दिखाया। राक्षस ने उनकी चतुराई को सराहना की और उन्होंने द्वीप पर जाने की अनुमति दी। दोस्तों द्वीप पर चल गए। वे बहुत दूर तक चले। वे बहुत प्यास हो गए थे। उन्होंने वहाँ एक नाली में अपनी प्यास बुझाने का फैसला की। जब वे हाथ में पानी भरे तो उनके हाथ से पानी गायब हो गई। दोस्तों को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उस समय नाली ने कहा, अरे लड़के, मैं नाली हूँ। यदि आप मेरे प्रश्न को उत्तर दे तो मैं आपको पानी पीने का अनुमति दूंगी। लड़कों ने कहा, ठीक है। नाली ने कहा, 10 हिरन पानी पीने के लिए यहाँ हैं। अगर एक हिरन का शिकार किया जाता है तो कितने हिरन हैं?
दोस्तों ने कहा केवल एक ही रहेगा। नाली ने कहा आप एक हिरन कैसे कहते हैं? दोस्तों ने कहा अगर एक हिरन का शिकार हो जाता है तो अन्य 9 हिरनों उस जगह से भाग जाते हैं, तो केवल शिकारी किया गया हिरन ही बच रहेगा। दोस्तों ने पानी पीने के बाद उन्होंने जाते समय उस गुफ को देखा। दोनों दोस्तों ने एक तरफ से खजाना का गुफ को देखा। दोस्तों ने देखा कि गुफ को एक चट्टान से बंद है। दोस्तों ने चट्टान को हिलाने की कोशिश की। जब वे ऐसे कर रहे थे, उनके सामने एक भूत आया था। भूत को देखकर वे भयभीत हुए थे। भूत ने कहा मेरे प्रश्न को उत्तर दो और फिर गुफ के अंदर जाओ। दोस्तों ने पूछा क्या सवाल है? भूत ने कहा यह बोर्ड पर कई पत्र को दिखाई जाएगा, केवल एक ही अलग होएगा। आपको उस पत्र को ढूंढना चाहिए। दोनों मित्रों ने आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। लड़कों को इसके बात का अंदाजा नहीं था कि पत्र क्या है, क्योंकि हर पत्र एक ही जैसा दिखता था। मित्रों को पत्र नहीं मिल पा रहा था। भूत ने पत्र को इंगित किया जो अलग था। दोनों दोस्तों ने भूत से एक और मौका मांगे। भूत ने दोस्तों को एक और मौका देने का स्वीकार की और अगला सवाल पूछा। भूत ने एक बोर्ड पर कुछ जानवरों की तस्वीर और दूसरा पर एक हाथी का तस्वीर दिखाई। भूत ने पूछा पहले बोर्ड से किस जानवर की पूंछ हाथी की तस्वीर के अनुरूप होंगी? लड़कों ने कहा हिप्पोपोटामस की पूंछ हाथी की तस्वीर को अनुरूप होंगी। भूत ने कहा कि यही सही उत्तर था और उनकी सारांश की। उन्होंने गुफ में जाने के लिए अनुमति दी। दोस्तों ने अंदर गए और खजाना पाकर खुश हो गए। दोस्तों ने लोगों को उस खजाना की जरूरती में मदद करने का फैसला की जो उन्होंने मिले और बहुत खुश से वो रहते थे। अलविदा बच्चे। Subscribe to watch more videos.